गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं आजकल। हमने तो 5 साल के बच्चे के अंदर भी गॉल स्टोन की रिपोर्ट देख चुके हैं। गॉल स्टोन के ना रीजन बच्चों में, बड़ों में और फीमेल में अलग अलग रीजन अलग अलग है। जिन औरतों में, महिलाओं में एस्ट्रोजन ज़्यादा बनता है उनके जो है गॉल स्टोन जल्दी बनता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोले डॉक्टर साहब हमें तो ये कहा गया है कि गॉल जो पित्ता है वो फट जाएगा। मैंने कहा भाई बॉम्ब है क्या? ठीक है, पेट साफ नहीं होगा तो गैस बढ़ेगी, गैस बढ़ने से दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ने से पेन होगी अगर स्टोन है तो। इसलिए कब्ज नहीं रहनी चाहिए इसमें। इसको आपने सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। 15 दिन आप इसे यूज करोगे, हफ्ते का गैप डालोगे। जिनको पित्त की पथरी है 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं डॉक्टर वरिंदर सिंह भुल्लर जी के पास। डॉक्टर वरिंदर सिंह भुल्लर इंटरनेशनल हेल्थ गुरु अवार्डी हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब वेलबींग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। D5 हिंदी और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार और सत श्री अकाल। सर गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत ज़्यादा होने लग गया है आजकल। लोगों को पथरी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं ये जानना चाहूँगा पहले तो वो क्यों होती है और उसको हम कैसे बच सकते हैं और इसके सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे हमारे को। देखिए, जो गॉल स्टोन है ना, ये समस्या बड़ी यूनिवर्सल है, बहुत तेजी से रैपिडली बढ़ रही है। जहां तक देखिए कि हमने तो 5 साल के बच्चे के अंदर भी गॉल स्टोन की रिपोर्ट देख चुके हैं। हाँ, तो समस्या क्या है ये कि गॉल स्टोन की ना रीजन बच्चों में, बड़ों में और फीमेल में अलग अलग रीजन अलग अलग है। गॉल के अंदर जो स्टोन है वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम से कंसिडर किया जाता है। लेकिन फीमेल के अंदर हमने देखा है जिन औरतों में, महिलाओं में एस्ट्रोजन ज़्यादा बनता है उनके जो है गॉल स्टोन जल्दी बनता है। तो एस्ट्रोजन जिन महिलाओं के अंदर ज़्यादा बनता है उनका सबसे पहला होता है वो PCOS, PCOD की शिकार होती है। इरेगुलर पीरियड्स प्रॉब्लम होती है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा बन रहा है, कम बन रहा होता है, एस्ट्रोजन बढ़ रहा होता है। तो उसी की वजह से, क्योंकि बॉडी की एक नेचर है, जो चीज़ ज़्यादा बनाएगी ना बॉडी उसे फिर अलग एक्स्ट्रा स्टोरेज में डाल देती है। तो एक्स्ट्रा स्टोरेज में 2 ही ऑर्गन है, एक तो गॉल, दूसरा किडनी। तो अगर लीवर अपने एंजाइम ज़्यादा बनाता है तो वो ब्लड के जरिए किडनी स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर लीवर एंजाइम ज़्यादा बनाता है प्लस हार्मोन्स भी बॉडी ज़्यादा बना रही है तो वो गॉल स्टोन और किडनी स्टोन दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों के अंदर पीलिया बढ़ जाता है बिलीरुबिन बढ़ने की वजह से, छोटे बच्चों के अंदर, और गट हेल्थ कमजोर होने की वजह से उनके अंदर गॉल स्टोन कन्वर्ट हो जाता है। सो इसीलिए ये मैंने क्यों इलैबोरेट किया है कि गॉल स्टोन को लेकर कंफ्यूजिंग बहुत बड़ी है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोले डॉक्टर साहब हमें तो ये कहा गया है कि गॉल जो पित्ता है वो फट जाएगा। मैंने कहा भाई बॉम्ब है क्या? ठीक है, ये ग्रेनेड है क्या फट जाएगा? क्योंकि कोई भी चीज जो फटने वाली केसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिसके अंदर पेशेंट में बहुत कुछ सर्जरी ज़्यादा रही हो, बॉडी एनीमिक हो, लो इम्यूनिटी हो, एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन ज़्यादा गई हो, तो वहाँ पर बॉडी का सर्वाइवल नहीं होता, तब ऐसी चीज़ें मानी जा सकती है। क्योंकि मल्टीपल में बॉडी तेज़ी से बनाती है तो वहाँ पर रिमूव करवाना पड़ता है हमें। अब बच्चे के अंदर बन रहा है तो उसका लीवर वो कैसे आप कह सकते हो? हाँ, आप उसकी गट हेल्थ को जाने बिना, उसकी बॉडी में जो पित्त अम्लता बढ़ रही है उसको कंट्रोल किए बिना आप कुछ भी दिए जा रहे हो तो वो तो फिर बॉडी को बिगाड़ने वाली चीज हो गई, फिर तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप नेचुरल साइंस से डायग्नोज करवा रहे हो, नेचुरल साइंस के जरिए उसे ठीक करवा रहे हो, तो डेफिनेटली है वो रिवर्स भी होता है, रुक भी जाता है साइज उसका, और साइज फिर रिवर्स भी होता है, गेटिंग, और वहां से वो रिमूव भी हमने होते हुए देखे हैं। लेकिन इस सारी चीजें में जो पेशेंट होता है उसका फेथ और उसका साथ बहुत बड़ा लेवल रोल निभाता है। मैं अक्सर कहता हूं हर रोग के अंदर डॉक्टर का रोल 20% है और पेशेंट का रोल जो है वो 80% है। अगर पेशेंट अपने 80% रोल को ईमानदारी से निभाए तो डॉक्टर का 20% रोल उसके 80% को 100% तक ले जाता है। तो इसमें जैसे पित्ते की पथरी, पथरी की हम बात कर रहे हैं, इसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है जो हम पेशेंट को देते हैं। जो डेडिकेटली उसे फॉलो करता है अच्छा रिजल्ट ले आता है। ठीक है, तो इसीलिए
जो पित्त की पथरी में अक्सर लोगों को अच्छे रिजल्ट जल्दी नहीं मिलते, वो क्यों नहीं मिलते? डायग्नोज में की जो प्रॉब्लम आती है, कई बार सामने वाला डायग्नोज नहीं कर पाता उस एंगल पर। जैसे मैंने भी आपको कहा, बच्चे में, फीमेल में और मेल्स में, तीनों के डायग्नोज में अंतर है। जी सर, मेल के डायग्नोज कैसा होगा फिर? मेल के डायग्नोज में क्या है कि पित्त नेचर हो गई, प्लस खान पीन, ओवर ईटिंग, लेट नाइट डिनर की वजह से लीवर फैटी हो गया, ठीक है, और लीवर बहुत तेजी से एंजाइम बना रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं, टीजी लेवल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, और कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल के सहयोग से वो जो पित्त में पहुंच रहा है, तो वहां पर वो एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी वहां पर अगर सामने जो पेशेंट है वो अल्कोहल भी ले रहा है, लेट नाइट डिनर भी कर रहा है, प्लस उसका जो काम है वो ऐसा है, स्ट्रेस वाला काम है, तो इन तीनों चीजों को समझने के बाद हमें पहले बैलेंस करवाना पड़ेगा। फिर आप जो क्योंकि हम कोई स्टीरॉइड तो देते नहीं है, एंटीबायोटिक्स को कुछ देते नहीं है, हम तो वही नेचुरल रेमेडीज देते हैं जिंदा प्लांट्स की, जो बॉडी का जाके सहयोग करती है। लेकिन वो सहयोग तब कर पाएगी जब यूज करने वाला अपना सहयोग करने के लिए तैयार रहेगा। वो कहे मैं तो जी अल्कोहल तो नहीं बंद करेगा, मैं कर पाऊंगा, वो ये कहे कि मैं तो जी मुझे तो रात को 11 बजे डिनर कर सकता हूँ, 10 बजे डिनर कर सकता हूँ, तो वहां पर सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। ठीक है, अगर पेशेंट कहता है, जैसे फीमेल, बहुत सारी फीमेल्स में ज्यादा समस्या हमने देखी है जी, तो वो सेंसिटिव भी होती है और जल्दी अपने आप को मोल्ड भी कर लेती है। तो फीमेल्स का ये होता है कि वो कहती है कि डॉक्टर साहब आप बताइए मैंने क्या फॉलो करना है, कितने फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, वो हर चीज को चेंज करने के लिए तैयार होती है। जब पेशेंट आगे ठीक होने के लिए तैयार बैठा हो ना सर, तो आधा रोग तो तभी ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए पित्त पथरी के अंदर हमने देखा है कि बच्चों में, महिलाओं में और मेल में डायग्नोज 3 अलग अलग डायग्नोज हो जाते हैं, इसीलिए एक ही दवाई तीनों पे असर नहीं कर सकती। जी, इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि हमारे पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें किसी ने शर्तिया इलाज बोला था लेकिन 3 महीने के बाद नहीं हुआ। वो वही कारण होता है कि डायग्नोज में फेलियर हुआ है, क्योंकि वही दवाई सभी पे लागू नहीं होती। जी सर, मैं ये जानना चाहूंगा सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे अगर किसी को पित्ते की पथरी होगी हो तो? सबसे पहला सिम्टम तो ये होता है कि रात को, दिन में जो शेर होता है, रात को बकरी की तरह उससे जो चीख चहाड़ पड़ती है जब पित्त की पथरी का पेन होता है। तो क्योंकि कईयों के अंदर ना जी बहुत साइलेंट ग्रो करती है, और एकदम रात को 12-1 बजे 2 बजे इतनी शार्प पेन होती है, तीखी पेन होती है, को बुरा हालत हो जाता है। रात को इमरजेंसी में पेन किलर का इंजेक्शन तक लगवाना पड़ता है। तो तब मैं जरूरी बताना चाहूंगा कि अगर किसी को जो समस्या आती है तो आपने घर पे नेचुरल पेन किलर कैसे बनानी है पित्त की पथरी को रोकने के लिए, पित्त की पथरी के पेन को रोकने के लिए, सॉरी, आपने करना क्या है, 1 चम्मच आपने सौंठ ले लेनी है और उसमें आपने आधा चम्मच ऐड करना है मैग्नीशियम सॉल्ट। इसलिए मैंने कहा था लास्ट वीडियो में भी तो मैग्नीशियम सॉल्ट को घर पे जरूर रखना है, बहुत जगह काम आता है। आने वाली वीडियो में बहुत जगह उसका सेवन भी बताएंगे, घर पे होगा, आप यूज कर सकते हो। तो 1 चम्मच सोंडा और आधा चम्मच मैग्नीशियम सॉल्ट है, दोनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने चम्मच का चौथा हिस्सा तुरंत मुंह में डालना है, ऊपर से गर्म पानी पीना है, आपकी पेन तुरंत शांत हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये फार्मूला है, घर पे बना के रखिए जिनको समस्या है, और रेगुलर इसे यूज करो खाना खाने के बाद, तो वो पित्त शूल का दर्द नहीं होगा। दूसरा फार्मूला बता रहा हूं, सुबह खाली पेट आपने 1 गिलास गर्म पानी और उसमें डालने हैं 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और आधा चम्मच मीठा सोडा। इसको आपने सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। 15 दिन आप इसे यूज करोगे, हफ्ते का गैप डालोगे। जो मैंने सोंड और मैग्नीशियम सॉल्ट का कॉम्बिनेशन बताया वो भी आप 15 दिन लोगे, हफ्ते का गैप डालोगे। शर्त तीसरी जो सबसे बड़ी है, जिनको पित्त की पथरी है, 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। खाली पेट उठते ही आपने चाय नहीं पीनी, नहीं पीनी, नहीं पीनी। खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना है तो आधे घंटे बाद ही पानी पीना है। दोपहर का खाना खाने से पहले आपने 1 प्लेट सैलेड की खानी है तो खानी है। तो ये वो हार्डकोर रूल्स हैं जो हम बताते हैं, जो फॉलो करते हैं वो ठीक हो जाते हैं। जी
सर ये आपने बता दिया, आपने बताया था डाइट का मेन रोल होता है, तो खाने पीने में क्या क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, अगर वो महिलाएं या वो मेल इस चीज को समझ ले जिनका वेट ज्यादा है, तो उन्होंने तो 12 बजे तक फ्रूट्स पे रहना है। दोपहर के टाइम पे आपने एक प्लेट सैलेड की, साथ में जौ और ज्वार की रोटी, गेहूं बंद रहेंगे, चावल बंद रहेंगे, कॉफी बंद रहेगी, चाय बंद रहेगी, चीनी बंद रहेगी, धागे की मिश्री यूज कर सकते हो। प्लस चाय की जगह पे आपने पुदीने की चाय बनानी है। 15 पत्ते पुदीने के, एक चुटकी आपने उसमें काली मिर्च और धागे की मिश्री, इसकी आपने चाय बनानी है। ध्यान ये रखना है कि इसको गरम गरम पीना है, ठंडी नहीं होने देना। गरम गरम पीना है, ठंडी नहीं होने देना। तो आप इसको दिन में 2 बार चाय की जगह यूज कर सकते हो। सुबह खाली पेट भी इसे पी सकते हो, लेकिन जो ऑर्डिनरी चाय है, चाय दूध और पत्ती वाली चाय, वो आप इसमें सेवन नहीं करोगे। प्लस इसके साथ आपने, जो महिलाएं हैं उन्होंने, अब नीचे नंबर चल रहे हैं हमारी डॉक्टर टीम के, आपने अपने पीरियड साइकिल के बारे में डिस्कशन करनी है हमारी डॉक्टर टीम के साथ, ताकि वो आपके हार्मोन्स को, क्योंकि मैंने बताया फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो गॉलस्टोन बढ़ता है, मल्टीपल में चला जाता है। तो ताकि वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने की रेमेडीज आप तक पहुँचा पाएँ। जो मैंने उपाय बताए रेमेडीज़ के तौर पे, घर पे सोंड वाले, मीठे सोडे वाले, वो आप घर पे साथ में शुरू कर सकते हो रेमेडीज। तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ही लाजवाब रिजल्ट मिलेंगे। और हर 90 दिन के बाद आप अपना अल्ट्रासाउंड चेक करवा के चेक कर सकते हो कि पहले पूरी डोज शुरू करने से पहले अल्ट्रासाउंड करवाइए, और 90 दिन के बाद फिर अल्ट्रासाउंड करवाइए। पूरा रिजल्ट आपके सामने होगा। सर और क्या क्या चीज खाने में बदलाव करनी चाहिए? इसमें देखिए, जो 7 बजे के बाद आपने डिनर नहीं करना, ये बड़ी खास चीज़ है। और मेडिटेशन जरूर करो। अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, नेगेटिव थॉट आएंगे। हमने देखा है जिन महिलाओं के अंदर ये सब कुछ देने के बाद भी स्टोन नहीं कम हुआ, तो जैसे हमने उनको फिर काउंसलिंग में लिया तो पता चला कि उनका माइंड नेगेटिव बहुत चलता है। घर पे उनके क्लेश ज़्यादा रहता है, उनकी अपने हस्बैंड के साथ जो है उन्हें एक टकरार रहती है, अच्छी बाउंडेशन नहीं है, तो वो स्ट्रेस रहती है। तो क्योंकि उसकी वजह से भी एस्ट्रोजन डोमिनेट हो जाती है बॉडी। तो वो बढ़ा तो नहीं, लेकिन कम नहीं हो रहा स्टोन। तो वहां फिर हमने जब उनको काउंसलिंग में लिया, उनके हस्बैंड को भी काउंसलिंग में लिया, तो उससे हुआ तो उनका फायदा ही, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें थी हमने उनको थोड़ा नेचुरल हेल्थ साइंस के तरीके से समझा दी, तो वो चीज पैचअप में कन्वर्ट हो गई। तो उससे उनके अंदर गुड हार्मोन्स बढ़ गए। ठीक है, तो उससे बड़ा अच्छा चेंजेस आया उनके अंदर, हेल्दी चेंजेस। तो चीजें बहुत सही कंसिडर होती है जब हमने अपनी बॉडी को नेचुरल तरीके से हेल्दी करना है। जी सर, पेट साफ ना होना भी क्या कारण हो सकता है गॉल ब्लैडर स्टोन का? देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन का जो कारण है, देखिए पेट साफ नहीं होगा तो गैस बढ़ेगी, गैस बढ़ने से दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ने से पेन होगी अगर स्टोन है तो। इसलिए कब्ज नहीं रहनी चाहिए इसमें। तो कब्ज को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, कब्ज को ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपकी बॉडी की तस्वीर पित्त की है तो आपने 1 गिलास सुबह गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच देसी गाय का देसी घी डालना है और सुबह खाली पेट पीना है। और रात को 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना। लेकिन पित्त की तस्वीर है तो रात को सोने से पहले आपने 1 गिलास या आधा गिलास दूध का जरूर पी के सोना है। ठीक है, ये पित्त वालों के लिए। कफ वालों के लिए ऐसा नहीं है। अगर आपकी जो बॉडी की तस्वीर कफ वाली है तो वहां पर आपने रात को दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है। वहां पर आपने वर्जिन कोकोनट ऑयल, कफ और वात दोनों के लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है वो सुबह खाली पेट गर्म पानी में 2 चम्मच डाल के पीना है। तो वहां पर वात और कफ वालों के लिए वो काफी आपके जो डाइजेशन को बेटर करेगी, आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी समस्या को में आपको नया डालेगी और आपके एपेटाइट को बहुत बढ़िया करेगी। मीन्स आपकी भूख बहुत अच्छी हो जाएगी। कई लोग गोल ब्लैडर को रिमूव करवा देते हैं, तो वो कितना सही होता है? देखिए, रिमूव करवाने के बाद समस्या ये आती है कि एक तो आपका डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है, एसिड बढ़ जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है।
क्योंकि वो एसिड पहले यूज हो रहा था, उसके बाद यूज करने वाला जो ऑर्गन है, स्टोर करने वाला जो ऑर्गन है, वो रिमूव करवा दिया। लेकिन वही एसिड अभी पेट में बढ़ रहा है, पेट से अम्लता बढ़ के वो ब्लड में ऐड हो रही है, ब्लड में ऐड होके वो घूम रही है पूरी बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है, टीजी हाई हो रहा है, लीवर को पूरा काम संभालना पड़ रहा है। तो खाने पीने में बड़ी समस्या रहती है। फिर लूज मोशन होने लग जाते हैं खाना खाने के बाद, जिसे हम आईबीएस कहते हैं, संग्रहणी कहते हैं। कोई भी चीज खाते हैं तुरंत स्टूल पास करने के लिए भागना पड़ता है। तो ऐसी समस्या, चैलेंज तो सेम रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने रिमूव करवा दिया उनको चैलेंज तो सेम रहते हैं। दवाई तो फिर हम आते हैं हमारे पास लेने के लिए कि डॉक्टर साहब बहुत खा लिया केमिकल अंग्रेजी दवाई, अभी तो हम नेचुरोपैथी के जरिए ठीक होना चाहते हैं। फिर पित्ता को रिमूव करवाया था, बस तब ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो होता है लेकिन कई बार हम फंस जाते हैं, सोशली प्रेशर में आ जाते हैं, फैमिली प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन अभी हमने देखा है परिवर्तन आया है, लोग वॉलंटियर ही आ रहे हैं और उसका उनको फायदा भी मिल रहा है। जी, इस टॉपिक पर अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क कीजिए और डॉक्टर साहब की एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम के साथ संपर्क कीजिए। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जो आपने नुस्खा फॉर्मूला बताया पित्ते की पथरी के बारे में, ये कब से असर देखने को मिल जाएगा इससे? इसका तो पेन वाला तो तुरंत, जो मैंने पेन वाला बताया तुरंत। और एक चीज आप इसमें, एक और चीज मैं बताना चाहूँगा, जब पेन ज्यादा हो रही है तो वो सोंड और मैग्नीशियम सॉल्ट वाला फार्मूला। दूसरा, गर्म पानी कर लेना है, गर्म पानी में एक कॉटन की कपड़े की पट्टी बना लेनी है और उसको जो पित्ते वाली जो जगह है यहाँ पर उसे गर्म पानी की टकोर देनी है। तो इससे तुरंत ही आपको दर्द में निजात मिल जाएगा। सोंड वाला आपने मिक्सचर ले लिया, साथ में आपने टकोर कर ली, आपके पेट में से प्रेशर कम हो जाएगा गैस का, तो आपका पेन भी कम हो जाएगा तुरंत। मतलब गर्म पानी से मालिश करनी है? टकोर करनी है, टकोर करनी है। एक कटोरा गर्म पानी लिया, कपड़ा भिगोया, गर्म पट्टी की टकोर हो गई। अच्छा, मतलब रखनी उसके ऊपर, उसमें आप टकोर करोगे। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। D5 हिंदी सभी दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।